हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। टीवी और मीडिया में अभी आजकल काफ़ी चर्चा में है बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार, उम्र लगभग 27-28 साल। कहानी ये है कि क्या बागेश्वर धाम सच्चा है या सिर्फ अंधविश्वास, जैसे बाकी और बाबा लोग आए गए, काफ़ी तो जेल में हैं। लेकिन अभी तक बागेश्वर धाम के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, ना ही अभी तक कोई रिपोर्ट हुई है। फिर भी ये काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी चर्चाओं में है। तो इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर बागेश्वर धाम इतनी सुर्खियों में क्यों है। हर न्यूज़ रिपोर्टर, हर चैनल, हर पेपर में यही चर्चा क्यों। इसी महीने के दूसरे हफ्ते में बागेश्वर धाम नागपुर में थे और उनका प्रोग्राम लगभग वही 13 जनवरी तक चलना था। तो 5 जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और 13 जनवरी तक होना था। और इसी बीच में उनका दिव्य दरबार भी लगना था। और इल्ज़ाम ये है कि 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को जो प्रोग्राम था रामचरित चर्चा, तो रामचरित चर्चा को ख़त्म कर दिया 11 जनवरी को और नागपुर से निकल पड़े। और जो सारी विवाद और जो चर्चा है अभी आज की डेट में मीडिया में, वो यही है। तो क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में जादू टोना को लेकर एक कानून है कि वहाँ जादू टोना अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट इसे कहते हैं। इसी कानून के तहत 6 महीने से लेकर 7 साल तक की इसमें सज़ा है। महाराष्ट्र में एक कमेटी है जो इसी तरीके के अंधविश्वास, जादू टोना, इसके तहत मूवमेंट चलाते हैं। तो उन लोगों ने सीधा बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज कर दिया कि जो आप दिव्य दरबार में करते हैं, उन लोगों को पर्ची लिख के देते हैं, उनकी बीमारी के बारे में बता देते हैं, उसको आप ठीक करने का दावा करते हैं और लोगों के नाम पता सब बता देते हैं। तो ये अगर सच में कुछ चमत्कार है तो इसको आप साबित कीजिए नागपुर में ही। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपके अंदर सच में दिव्य शक्ति है, आप बिना मिले, बिना लोगों के बारे में जाने उनकी समस्याओं को, उनकी जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको ठीक करते हैं, और अगर आपने ये साबित कर दिया तो हमारी कमेटी के लोग वहाँ होंगे। और उस समिति का नाम था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके प्रेसिडेंट श्याम मानव जी हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये भूत प्रेत, जादू टोना, मतलब भूत प्रेतों को भगाने की एक दरबार लगा रखी है बागेश्वर धाम ने, और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया कि जो भी उस दरबार में लोग होंगे, मतलब इनके लोग भी, उनकी ये असलियत बता दें। तो किसी की भी बागेश्वर महाराज केवल चेहरा देख के हकीकत बता दें कि वो लोग क्या हैं, अपना चमत्कार सबके सामने दिखा दें और दिखाएं कि उनके अंदर सच में दिव्य शक्ति है। और चैलेंज किया कि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उनकी जो कमेटी है वो उन्हें 30 लाख रुपए देगी, और नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। तो श्याम मानव ने ये चैलेंज किया और इसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि 13 जनवरी तक बागेश्वर धाम बाबा को नागपुर में रहना था। लेकिन जब ये चैलेंज हुआ, उसी के 2 दिन पहले यानी कि 11 जनवरी को वो नागपुर से चले गए। और इसी के बाद से वो सुर्खियों में है, सारे रिपोर्टर, टीवी चैनल, न्यूज़ में।
और अब बात करते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम है क्या। लेकिन उससे पहले बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा ने क्या कहा। कि पहले से ही उनका कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर में था और ये 11 जनवरी को ही नागपुर में ख़त्म करना था। मैं डर के नहीं भागा, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। और ये सारी चीज़ें मीडिया में ये सफाई चल रही हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि बागेश्वर धाम या बागेश्वर धाम सरकार क्या है और इनकी पूरी कहानी क्या है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक इलाका है गढ़ा। ये बुंदेलखंडी इलाका है पूरा। वहीं के एक गांव है गढ़ा, एक गांव। तो वहाँ एक पहाड़ी हुआ करती थी और उसी पहाड़ी में जो उस गांव के आसपास के लोग थे वो लाशें जलाया करते थे, मतलब शमशान बना लिया था उन्होंने। और फिर बाद मतलब उसी पहाड़ी का नाम फिर मरघट की पहाड़ी भी रख दिया गया। और फिर वक्त बीता तो फिर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, इनके दादाजी थे, उन्होंने वहाँ पे एक बालाजी की मंदिर बनवाई और फिर वहीं पूजा पाठ शुरू करने लग गए। बालाजी यानी कि हनुमान जी, और बाकायदा पूरा पूजा पाठ शुरू कर दी। और उनके दादाजी को दादा गुरु भी कहा जाता था। और एक प्रकार से कहें तो बागेश्वर धाम की शुरुआत जो थी वहीं से हुई। और फिर धीरे धीरे वक्त बीता और धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी खत्म हुए और धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी वो किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री फिर बड़े हुए, कहते हैं कि 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने उसी मंदिर की तरफ अपना रुख कर लिया जहाँ उनके दादाजी ने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, मंदिर बनवाया। उसी जगह पर फिर ये बागेश्वर धाम धीरे धीरे उभर के आता है। और कहते हैं कि जब दादा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम की बुनियाद रखी और इसकी कमान संभाली तो बाकायदा लोकल मीडिया को बुलाया गया और कहा गया कि ये बागेश्वर धाम है, यहाँ पे चमत्कार होते हैं। ये मीडिया के लोगों से कहा गया। तो जब पूछा गया कि क्या क्या होता है यहाँ, तो बताया गया कि यहाँ इस मंदिर में जब कोई बल्ब लगाया जाता है वो फूट जाता है, टूट जाता है। पर लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना छापा, उसके बाद छोड़ दिया। और नेशनल मीडिया में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में कितने बाबा हैं, भरे हुए हैं, भंडार है बाबाओं की। तो शुरुआत में किसी का भी इस बागेश्वर धाम पे किसी का ध्यान गया ही नहीं और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। हालांकि ये कथावाचक के तौर पे मंदिर में कथा सुनाया करते थे। फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया आया और फिर ये धीरे धीरे अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया में डालने लग गए, जिसमें चमत्कार किया करते थे, अपना दरबार लगाया करते थे। तो इनको सुर्खियाँ मिलने लग गईं। फिर अपने भारत में जैसे कि पता ही है सबको कि अलग अलग चैनल होते हैं। उसमें आस्था एक चैनल है, तो उस पर इनका 2-3 साल तक इनका जो सब था वो सब प्रसारित हुआ, दिखाया गया। तो उसके बाद थोड़ा सा और सुर्खियाँ मिली। फिर यूट्यूब, जिसमें ये अपनी वीडियो वगैरह डालने लग गए, बागेश्वर धाम की लाइव चमत्कार, ये सब की जब फ़ोटोज़ वगैरह आने लग गई और जो लोग जैसे झाड़ फूँक कराने आए, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हों और ये अपने मंत्रों से उनको ठीक कर देते थे। लेकिन असली सुर्खियों में तब आए और मशहूर हुए जब बागेश्वर धाम में पर्ची कटने लग गई और दिव्य दरबार लगना शुरू हुआ। और दिव्य दरबार में बिना किसी को जाने उनके बारे में बताने लगे और ये चीज़ें लाइव भी दिखाई जाने लग गई और सोशल मीडिया पे भी आने लगा। तो चर्चा करने की बात ये थी कि कोई भी शख्स कैसे किसी को जाने बिना उसके बारे में बता सकता है। अब लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आ रहे,
लेकिन वो बता रहा है कि इसका नाम ये है, पिता का नाम ये है और क्या परेशानी है, और ये चीज़ें पहले ही पर्ची में लिख के रख दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ें बागेश्वर बाबा लाइव दिखाने लग गए, तो इससे और ज़्यादा फेमस हो गए, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो इसी को लेकर नागपुर में जो शुरू हुआ कि दिव्य दरबार लगाते हैं, और दिव्य दरबार के नाम में प्रेत दरबार लगाते हैं और भूत प्रेत को भगाते हैं, और सामने वाले को बिना जाने उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो विवाद वहाँ से शुरू हुआ, और फेमस जहाँ से ये लोगों को बिना जाने उनके बारे में बताने लग गए, वहाँ से हुए। और बागेश्वर धाम अभी रायपुर में है। और मैंने खुद देखा कि वो कहते हैं कि शासन प्रशासन ने कहा कि 4 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ हैं। तो जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में चल रहा है नागपुर के बारे में, उसकी वजह से आज तमाम नेशनल न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे वहाँ थे कि उनसे पूछ सकें कि जो भी विवाद चल रहा है उसके पीछे का क्या सच है। तो हुआ ये कि इसको लेकर बागेश्वर धाम थोड़ा नाराज़ भी हुए। आखिरी में ये हुआ कि बागेश्वर धाम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर अंधविश्वासी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसके बाद वो चुनौती देते हैं, मीडिया मेरे को बदनाम कर रही है और मैं सनातनी हूँ और सनातनी धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंधविश्वासी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं नागपुर से डर के भागा, मैं भगोड़ा, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा और मैं साबित करूँगा, और मैं आज पहली बार और आखिरी बार इस बात को साबित करूँगा। वैसे आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, मतलब उन्हीं के जो चैनल है बागेश्वर धाम चैनल, उसी में है। आप थोड़ा सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा आपको, उसी में लास्ट में है, देखिएगा, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। पहले वो मीडिया वालों से कहते हैं कि आप लोग आपस में तय कर लो कि वो 2 रिपोर्टर कौन हैं जो मेरे सामने आए, जिसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं सब कुछ उसके बारे में बता दूंगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके परिवार में कौन है, उसके मन में क्या चल रहा है। बल्कि मैं ये भी बता दूंगा कि वो 2 रिपोर्टर कौन हैं जो मेरे पास आने वाला है, जो अभी आप लोग तय कर रहे हो। उसका नाम मैं पहले से ही पर्ची में लिख के रख दूंगा। जब थोड़ी देर हो गया और वो लोग आपस में सब बात कर रहे थे, और जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये कहते हैं कि चलो, लगता है आप लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हो, तो पहला रिपोर्टर मैं बुलाता हूँ, आप लोगों का काम आसान कर देता हूँ। तो बागेश्वर धाम एक फीमेल रिपोर्टर को बुलाते हैं अपने पास, और फिर कहते हैं कि अब मैंने तो आपको बुला लिया, लेकिन अब लोग कहेंगे कि आपकी मेरी जान पहचान है, तो अब साबित कैसे करें। तो वो कहते हैं कि चलो, आपको मैंने बुला लिया, अब आप पूरे भीड़ में से, पूरे पंडाल में से किसी एक इंसान को लेके आओ जिसको आप जानते ना हो और आपका वो रिश्तेदार ना हो, और उसका नाम मैं इस पर्ची में लिख रहा हूँ, जिसको आप लेके आने वाले हो, जिसका फैसला अभी तक आपने किया नहीं है। और फिर वो महिला जर्नलिस्ट जाती है भीड़ में, और वहाँ से एक महिला को लेके आती है, और जब वो महिला को लेके आती है और वो बागेश्वर धाम के पास पहुँचती है, तो वो पर्ची उन्हीं की निकलती है, उसी महिला की निकलती है। और फिर वो बताते हैं उस बच्चे का कुछ इशू था पैर में, वो सब पूरा बताते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पर्ची में लिख दिया था, अब तो कोई मुझे अंधविश्वासी नहीं कहेगा। उसके बाद मीडिया वालों से वो कहते हैं कि अब मैं एक लास्ट चांस और देता हूँ, और वो एक नाम लेते हैं और कहते हैं कि जो भी नाम मैंने लिया है उसका रिश्ता यहाँ पे एक जर्नलिस्ट से है, और वो उसके चाचा थे शायद, मतलब उन्होंने चाचा का नाम लिया था, और जिसके चाचा का नाम ये है वो यहाँ आ जाए। और इत्तेफाक से एबीवीपी के एक रिपोर्टर आगे आते हैं और कहते हैं कि ये मेरे चाचा का ही नाम है। फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे भतीजे का नाम ये है, उन्होंने कहा हाँ। फिर कहते हैं तुम्हारे भाई ने अभी एक घर खरीदा है, तो रिपोर्टर कहता है कि हाँ, अभी 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है। फिर रिपोर्टर कहता है कि मैंने अपने बारे में सब अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा ने
सब सच बताया। फिर बागेश्वर धाम ने उस रिपोर्टर से एक सवाल पूछने का मौका दिया। तो हालांकि उसने फिर अपने ही करियर के बारे में पूछा कि मैं और कितना तरक्की कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुम इसमें और तरक्की करोगे, और 2 मंत्र लिख के दिए। हालांकि इसके बाद बागेश्वर धाम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक पर्ची और रखी है। और फिर वो साइड से एक पर्ची उठाते हैं और कहते हैं इसके अंदर जो लिखा है उसका राज या तो तुम्हें पता है या तो मुझे पता है, और कोई नहीं जानता। और साथ में ये भी कहते हैं कि इस पर्ची में एक कमरे का पूरा सच है, लेकिन मैं उसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ूंगा, और तुम सिर्फ 2 लाइन पढ़ सकते हो ताकि तुमको ये पता चल जाए कि ये क्या है इसमें। और फिर वो उसे पर्ची मोड़ के देते हैं, और जब रिपोर्टर वो पर्ची देखता है तो वो एकदम हैरत में हो जाता है। और फिर वो जर्नलिस्ट वहीं से बाबा के नारे लगाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, बाबा सच्चे हैं और जो भी कहा बाबा ने वो सब सच है। खैर, वहाँ से फिर वो दरबार ख़त्म हो जाता है, और वो अंधविश्वास नहीं है, और ये सब के लिए उन्होंने ये लाइव प्रूफ 2 जर्नलिस्टों को दे दिया। तो कुल मिलाकर एक बाबा विश्वास, अंधविश्वास, चमत्कार, इन सब को लेके सुर्खियों में हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ के, जिनके इंटरव्यू के लिए होड़ मची हुई है। ये थी कहानी बागेश्वर धाम की। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से पहुंचती रहे। और जो भी गलतियां हों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।